लो, मैं तो भूल ही गई, शम्स साहब तो घर पे है ही नहीं। तो कब चाय किसके लिए बनाई है मैं? शहर से बाहर गए, एक हफ्ते का कह के गए थे और अभी आए नहीं। अरे दादाजी आप आ गए, दादाजी आ जाए। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से। वो हम दरवाजे पे खड़े रहे, आपको इंतजार करते रहे कि आप हमसे मिलने आएंगे। हाँ तो मैं आ ही रही थी बस। ये आपके लिए लाया हूं मैं, आपकी खाला के बाग से। याद है जब हम बैठ के बचपन में मिला करते थे, मैं आपके लिए फूल चुनता था और आप मेरे लिए। मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा। हाय सच्ची, ये उसी पेड़ से लेकर आए आप? तो क्या ये वाला दरख्त अभी भी है वहां पे? हाँ, ये जो पेड़ होता है ना, ये पुराने रिश्तों की तरह होता है, वक्त के साथ साथ और मजबूत होते जाते हैं। आपने तो कहा था कि मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, इतने दिन लगा दिए। आपको घर की याद नहीं आई थी क्या? आई, याद आई आपकी, सिर्फ आपकी। और ये लेट भी मैं आपकी वजह से हूं। वो क्यों? आपको वो पीपल का पेड़ याद है, वो जब बिरजू नहीं बैठा करता था और जिसके नीचे मैं बैठ के आपको इंतजार किया करता था। आप रोजाना वहां से गुजरती थी, स्कूल जाती थी, शॉपिंग के लिए भी आपको वही रास्ता होता था। तो मैं जब उस पेड़ के नीचे बैठा तो वो वक्त, वो यादें, सब कुछ याद आ गया। इतना मजा आया कि बस दिल के वक्त हाथ थम जाए, रुक जाए, बस आप हूं। और आपको याद है, आप हमेशा मेरे लिए एक खत लिख के वहां फेंक दिया करते थे। हाँ, वो आप कभी खाया नहीं करती थी। हाँ तो कैसे उठाती? चिम्मी जो हर वक्त वहां होती थी आपके साथ, मैं जैसे ही उठाने लगती थी तो एकदम से सामने से चिम्मी आ जाती थी, इसलिए कभी उठाया ही नहीं। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिल्किस तेरा नाम। ओके नूर, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाय 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 बाय। ये देखिए मेरे सारे पौधे सूख गए बेचारे, सही से लगाए ना। शाम्स, बिल्किस, क्या हो गया? अरे ये देखो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। अरे किस खुशी में है ये मिठाइयाँ? खुशखबरियाँ, खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ। कैसी ये लो जी, ये रखी मिठाई। ये वो फाखरा नहीं है, फाखरा, हाँ, जिसकी अरसलान से 2 महीने पहले शादी हुई थी, तो ये उसकी यहाँ खुशखबरी। ये है मिठाई उसकी तरफ से। अच्छा, हाँ, और बताऊं यार क्या हुआ? तुम तो अभी गए थे। अरे ये चिम्मी खाला ने सबको सब कुछ बता दिया, बॉम्ब फोड़ दिया बाहर यार। और ये लो दूसरी मिठाई। ये किस लिए? अरे ये वो हमीदा नहीं है, हमीदा वो जो पिछली गली में रहती है, अब वो जिसकी शादी पर शौकी ने बहुत नाचा था, बड़ा डांस किया था। हाँ, वो उसके यहाँ खुशखबरी। क्या हुआ, क्या है? बैठो।
सुनो मेरी बात। ये जो हमारे जैसे मोहल्ले हैं ना, यहाँ पर शादी के बाद 1 महीने तक आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है बच्चे की सूरत में। अगर ऐसा ना हो ना, बाहर मेन रोड पे साइन बोर्ड लग जाता है बहुत बड़ा, भाई की मदद करो। अब ये चिम्मी खाला है, इन्होंने आके बोला है कि पता नहीं किसी मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, कुछ हुआ है। फिर रिमाइंड करा दिया, फिर से पूरा फोकस हमारे ऊपर होगा। ये तो कोई कंपटीशन है कि किसके कितने बच्चे हो रहे हैं। और ये वो रशीदा है ना, वो रशीदा, वो जो पीली कोठी में रहती है, उसके बेटे की 25 दिन पहले शादी हुई है ना, उसके हाथ से मिठाई आई है। कैसी खुशखबरी आ गई? उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए उसके? आओ, हाँ वाकई उसकी कहाँ शादी हुई है? अरे ये तो उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। 5 साल हो गए थे मैट्रिक ही पास नहीं कर रहा था, अब उसने 5 साल में मैट्रिक पास किया। उसके ससुराल वालों ने कह दिया था मैट्रिक का इम्तिहान पास करेगा तो शादी होगी। तो समझो कि ये एडवांस की मिठाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खोल के खिलाऊं आपको? नहीं, नहीं खानी मिठाई मुझे। ज्यादा मिठाई खाने से आदमी को शुगर हो जाती है। वैसे एक बात कहूँ, जेलस मत होना। अब अरसलान की शादी को 4 महीने हो गए, अब तो मोहल्ले में औरतें पूछने लगी हैं क्या बात है, कहीं बहू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अब देखो ना, अगर इतनी देर से कुछ ना हो, कोई खुशखबरी ना आए, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है ना। पूरे मोहल्ले में आज तक ऐसा हुआ नहीं, 4 महीने हो गए हैं और अभी तक खुशखबरी नहीं हुई। भाई हमारे मोहल्ले का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया तुम्हारे बेटे ने। हाय अल्लाह, परेशान तो मत हो तुम लोग, मैं तो बस तुम्हें खुशखबरियां सुनाने के लिए आई थी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। शम्स साहब, वैसे चिम्मी बात तो सही कर रही थी, 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। आप करें ना अरसलान से बात। अरे पागल हूँ मैं क्या जो उससे बात करूंगा? बाप उसका मैं, अच्छा लगूंगा उससे इस तरह की बातें करते हुए? मजीद से बात करूंगा मैं, वो उससे बात कर ले। लड़कों की बात है, लड़कों में रहे तो ही बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी बहू से खुद बात नहीं करूंगी। मैं रुबीना और अंबर से कह दूंगी कि वो बहू से बात कर लें। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी मुझे। आनी भी चाहिए। 4 महीने हो गए, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया। 4 महीने हो गए, अब गरीब मोहल्ले में से गुजरूंगा, जो भी देखेगा कहेगा ए, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो उसका बाप है ना जिसने रिकॉर्ड बनाया मोहल्ले का। 4 महीने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया हमारे बेटे ने। तो हम उन्हें बता देते हैं भाई कि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। नो, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। आप इस मोहल्ले को नहीं जानती। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का मतलब पता है क्या होता है? इन छोटे मोहल्लों में फैमिली प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि बच्चे पैदा करना, कितने करना, कितने दिनों बाद करना, ये नहीं होता। तो हम उन्हें समझा देते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? नूर, नहीं समझा सकते। अगर अब्बू को हमने समझाने की कोशिश की तो अब्बू जिद में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई आपने बच्चा पैदा करना है, ये एक तरह से वीजा है इस घर में रहने का। खैर यही वजह का प्रेशर है यार ये। चलो मैं जा रहा हूँ फिर, जाओ, है ना? गो, चलो I'll fix it, just go। बाय छुपते हुए जाना, बाय। बच्चा पैदा करो। स्टुपिडिटी यार।